नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 7 मेंबर्स को, जिनको वो 7 टेररिस्ट कहते हैं, उनको मार गिराया है। ये उनके लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा टीएमसी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आजकल बातें बहुत कम करते हैं, फैसले कम करते हैं। वो बातें कम करने का उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि अक्सर जजेस अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो प्रोसिक्यूशन या सरकारी वकील जो सवाल करता है, वो सारे सवाल जो हैं आजकल जजेस ने करने शुरू कर दिए हैं। वो कहने की कोशिश करें कि जजेस हैव बिकम द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, दे टॉक टू मच। उनका काम सिर्फ फैसला करना है, दोनों पक्षों को सुन के, ना कि बीच में अपने कमेंट करना। और भारतीय जनता पार्टी को सुनते आग लग गई है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जजेस दीज डेज टॉक टू मच, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और कई बार ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस के वकील से, जो बेसिकली क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन को पूछे जाने चाहिए थे। जजेस को सवाल नहीं पूछने चाहिए। जजेस का काम सवाल पूछना ही नहीं है, दोनों के जरा को सुनना है और फैसला देना, ये उनका काम है। तो जजेस का काम अधिकतर यही होता है कि वो शांत रहे, चुप रहे। कोई बहुत पर्टिनेंट पॉइंट आ गया, कहीं पे कुछ कहना है, तब वो कहते हैं, अदरवाइज जजेस कुछ बोलते नहीं है। ये तो मेरा भी अनुभव रहा है। और तीसरा, जो पीस डील होने वाली है यूक्रेन की, वो इतनी जल्दी फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले उन 7 लोगों की जिनकी मौत हुई है, जिनको मार गिराया है, पाकिस्तान की आर्मी ने 7 टीटीपी के टेररिस्ट को मार गिराया है। और खैबर पख्तूनवा के अंदर ये एक ऑपरेशन चला और बताया गया कि उसमें काफ़ी गोला बारूद भी रिकवर किया गया है। और ये जो अभियान था, ये नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक जगह है, वहाँ पर चलाया गया था। और ये पाकिस्तान जो है वो टीटीपी से जुड़े टेररिस्ट के लिए फितना अल ख्वारिस वर्ड का इस्तेमाल करता है। बताया जा रहा है कि इसमें अब 7 बंदे मारे गए हैं, उनसे गोला बारूद भी जब्त हुआ है। ये और बीच में ये भी बताया कि एक और भी कुछ ऑपरेशंस हुए हैं, और कुल मिला के 15 जो रेबल्स हैं उनको मार गिराया गया है, इनकी पाकिस्तान आर्मी के द्वारा है। और उनका कहना है कि ये किसी फॉरेन के नेटवर्क से जुड़े हैं। शायद वो अफगानिस्तान का नाम लेना चाहते थे, लेकिन वो नाम लेने से बचने की कोशिश करते हुए वहां पर नजर आए हैं। एक वो खबर जो कि पहले पीस डील पे आते हैं और फिर हम टीएमसी की खबर पे आएंगे, जहां पे जजेस के बारे में बात की गई है। ट्रंप साहब के जो खास रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टीव विटकॉफ, उनकी 5 घंटे तक, आधी रात तक पुतिन से बातचीत चली। ये बातचीत जैरेड कुशनर भी थे क्रेमलिन के अंदर, वो भी मौजूद थे। अब इतनी लंबी चौड़ी बातचीत होने के बावजूद भी उसमें से कोई सॉल्यूशन, कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया है। 5 घंटे तक बंद कमरे में बात हुई है। और मुसीबत यह है कि कई हफ्तों की जो उथल पुथल चल रही है, उसके बाद ये बातचीत हुई है। लेकिन किसी भी बड़े सवाल पर समझौता, ऐसी वहां तक पहुंचने की बात है, तो नहीं हो पाया है। अब उनका कहना था कि जो युद्ध खत्म करने की दिशा में जो कदम उठाने हैं, हमारा फोकस उन कदमों पर था। रशियंस ने कहा कि बातचीत तो काम की थी, लेकिन उनका कहना है कि अभी शायद डील पर पहुंचने से पहले बहुत कुछ करना बाकी है। बातचीत के तुरंत बाद फिर स्टीव विटकॉफ अमेरिकन एम्बेसी चले गए मॉस्को के अंदर। उसके बाद उन्होंने अमेरिका को क्या इन्फॉर्मेशन दिया या ट्रंप साहब को क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ये हमें नहीं पता है। लेकिन ट्विटर के ऊपर पुतिन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं दिमित्रीव, उन्होंने लिखा कि प्रोडक्टिव बातचीत रही, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें से निकला ही है। और इसमें रशियन प्रेसिडेंट के खास तौर से फॉरेन पॉलिसी के स्पोक्स पर्सन उशाको भी थे। उशाको बहुत इस टाइम बड़े वेटेज वाले नेता हैं वहाँ पर, और उशाको की काफ़ी चर्चा रहती है एक्चुअली देखा जाए तो।
तो उषा गोगोई ने कहा कि चर्चा जो थी ये सीक्रेट थी और हम कुछ बातें हैं जिसको मानने पर, कुछ को ना मानने पर भी हम सहमत हुए हैं। और वो क्या है? अ, फिलहाल मुझे लगता है कि रशिया ने बीच में एक वार्निंग दिया कि खास तौर से कि अगर यूरोपियन यूनियन अगर वॉर चाहता है तो हम उस वॉर के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक रिफ्ट निकल के आ रही है जो ट्रम्प की पॉलिसी के अंदर और जो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी के अंदर, वो थोड़ा सा परेशान करने वाली है इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो। चलिए अगली खबर पे चलते हैं जो कि बेसिकली तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं और उन्होंने, कल्याण बनर्जी, उन्होंने भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या दूसरे जजेस हैं उन पर टिप्पणी कर दी। उनका कहना है कि पहले जज कम बात की करते थे, फैसला सुनाते थे। और रोहिंग्या मामले में भी कुछ बातचीत हुई तो उसके ऊपर उनका कहना है कि आ, आपको दरअसल देखा जाए तो जजमेंट देने चाहिए, आप तो बीच में कमेंट ही करते रहते हो। कल्याण बनर्जी का कहना है कि दरअसल हर जगह पे कुछ भी जो है जजमेंट को जो पहले जो बोलना होता था वो जजेस लोग बोलते थे। आजकल जज लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, जजमेंट नहीं देते हैं। इस बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आग लग गई साहब। और शहजाद पूनावाला का कहना था कि तृणमूल ने सभी सीमाएं पार कर दी। सीजेआई ने कहा था, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उनका कहना था कि रोहिंग्यास के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। इसके ऊपर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल रही है और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कमेंट है ये लूज कमेंट है। ये उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या टीआरपी के लिए कर रहे हैं क्या, या वोट लेने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए आप कर रहे हैं? फिर कहते हैं टीआरपी के लिए नहीं थी बल्कि अपने वीआरपी यानी कि वोट बैंक रेटिंग पॉइंट के लिए थी। अब कल्याण बनर्जी थोड़ा सा बिल्कुल ब्लंट बोलते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बात को तो बहुत लोग इस समय क्या कहते हैं कि नोट में लेते हैं, जो कल्याण बनर्जी ने कही है कि जजेस बहुत बार ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं डिफेंसिव, जो सवाल प्रोसिक्यूशन को पूछने चाहिए, सरकारी वकील को पूछने चाहिए। पर जजेस का क्या काम है सवाल पूछने का? जज क्यों सवाल पूछते हैं? जज का काम इधर सुनो उधर सुनो, फैसला तो अपना, बात खत्म हो गई। लेकिन जजेस ने आजकल सवाल पूछना शुरू किया है। अब ठीक है, कल्याण बनर्जी तो एमपी है और टीएमसी ने जो कहा है कि आजकल जज ज़्यादा बोलने लगे हैं, मुझे लगता है कि उनके कथन में सच्चाई है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर उनका क्रिटिसिज्म आ रहा है, आलोचना आ रही है, तो उनको सुनना चाहिए। चंद्रचूड़ कहा करते थे कि हमें भी आलोचना सुनने का वो है, लोग हमारी आलोचना कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई क्यों नहीं करेंगे? आप संविधान तो नहीं है ना, आप कंट्री तो नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट होने के नाते आपकी आलोचना होगी, आपके जजमेंट्स की भी आलोचना होगी। हम बाइंडिंग है उसकी हमारे ऊपर, लेकिन आलोचना तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? ये कहना कि हम आपकी आलोचना ही नहीं कर सकते, फिर तो आप खुदा हो गए हो ना। ऐसा होता नहीं ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है कि अब न्यायपालिका तो एक तरह से सरकारी भाषा बोलती है, तो न्यायपालिका में कोई बोल देगा तो इनको आग लग जाती है। दिक्कत है बीजेपी के साथ में। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।